मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। अब प्रभाकर मिश्रा, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। दरअसल जिस तरीके की आम आदमी पार्टी में सिचुएशन अब बनी हुई है, एक मंत्री ऑलरेडी 1 साल होने जा रहा है जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया भी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कह सकते हैं कि जब से ये पार्टी बनी है अब तक के सबसे मुश्किल दौर में है। विपनेश, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहले यहाँ की तस्वीर बता दूँ। मैं मनीष सिसोदिया के घर के सामने हूँ। मनीष सिसोदिया यहाँ नहीं हैं, वो सीबीआई हेडक्वार्टर में हैं। यहाँ क्यों हूँ मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जैसा सीबीआई कह रही है या जो आरोप हैं, अगर उस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो वो सारे षड्यंत्र यहीं से रचे गए होंगे, वो फ़ोन कॉल यहीं से हुए होंगे, वो बातें यहीं हुई होंगी, वो भ्रष्टाचार की तमाम चीज़ें यहाँ से हुई होंगी। इसलिए मेरा यहाँ रह करके अपने दर्शकों से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि उनके पार्टी के कुछ विधायक यहाँ गए, उनके पार्टी के प्रवक्ता गई, अभी आतिशी इधर गई हैं, अभी वो वो अनुराग डांडा भी इधर गए। तो ये लोग आना जाना शुरू है, उनके परिवार से मिलने आने वालों की बात हुई। अब रह गई बात कि विपनेश, अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कोई अनएक्सपेक्टेड गिरफ्तारी नहीं है, ये पहले से पता था। अगस्त में ही करीब करीब तय हो गया था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। ये जो विलंब हुआ है, ये विलंब पर भी सवाल उठ रहे थे और ये सबको पता था। कम से कम मनीष सिसोदिया को भी पता था, केजरीवाल को भी पता था, उनकी पार्टी के सब लोगों को पता था। इसलिए उनको तैयारी उन्होंने की होगी कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन जो आपने एक सवाल किया, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा मामला है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आई थी तो दरअसल वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम के तहत आई थी। एक देश की एक अपने आप में इकलौता पार्टी है जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम एक जन आंदोलन के बाद तैयार हुई थी। और उस पार्टी पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप का लगना, और पहले एक मंत्री का करीब 8 महीने से जेल के भीतर होना, और उसके बाद जो इस सरकार का पोस्टर बॉय है, मनीष सिसोदिया को मैं पोस्टर बॉय इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी भी यही मानती है और सरकार भी यही मानती है कि 33 में से 33 में से 18 डिपार्टमेंट जो हैं वो मनीष सिसोदिया के पास हैं। और जिस शिक्षा में उपलब्धि का दावा किया जाता है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उसके मंत्री भी मनीष सिसोदिया हैं। और जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है आम आदमी पार्टी की सरकार पर, उसका पोस्टर बॉय भी मनीष सिसोदिया ही, संयोग से, दुर्भाग्य से, या बीजेपी वालों के लिए कहे तो उनके हिसाब से, उनके सौभाग्य से मनीष सिसोदिया ही बन गए। इसीलिए लगातार ये आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री के तौर पर ही ये बताया जाए और लोगों में संदेश देने की कोशिश की जाए कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के तौर पर उनकी वाहवाही दुनिया मान रही है। जगह जगह उनके दिल्ली सरकार के शिक्षा के उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है और उसके लिए पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय जो जाता है मनीष सिसोदिया को जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो मसला है, ये बात सब ये भी जानते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो आरोप लगा है, ये आरोप आबकारी नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर है। और जैसा मैंने पहले कहा कि शराब का वक्त नाम ही ऐसा है कि जब नाम आता है तो आम आदमी के मन में एक अलग तरह की नकारात्मक सी धारणा आती है। और ऐसे में मनीष सिसोदिया का सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी उनके प्रति जो दिल्ली वालों के मन में जो सिंपैथी थी उसे कमजोर कर रही है। और यही बीजेपी उभारना चाहती है, यही बीजेपी कोशिश कर रही है, यही बीजेपी करना चाहती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा नुकसान किया है दिल्ली में। कम से कम देश भर में जिस पार्टी की तूती बोलती है, वहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नुकसान किया है, जहां पर देश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, पार्टी का अध्यक्ष बैठता है, पार्टी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठता है। अब अमित पांडे का रुख कर लेती हूँ। अमित, एक अहम सवाल है अब अरविंद केजरीवाल के सामने। उनके पास तो कोई पोर्टफोलियो है नहीं। जो अहम मंत्री हैं एक अरेस्ट हो चुके हैं, एक ऑलरेडी जेल में है। दिल्ली सरकार अब चलेगी कैसे? कौन मनीष सिसोदिया की जगह लेगा? कौन वो पोर्टफोलियो संभालेगा? मुश्किल वक्त में है अभी आम आदमी पार्टी। देखिए विपनेश, ये चर्चा पिछले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई का नोटिस आया था। तभी से पार्टी और सरकार जो है इस संतुलन को बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों बाद दिल्ली का बजट है। और ऐसे में जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से पहला जो पोर्टफोलियो होगा वो फिनेंस का होगा, जो कि कैलाश गहलोत के पास जा सकता है, क्योंकि
कैलाश गहलोत ही हो सकता है कि अगला जो दिल्ली का बजट है वो पेश करे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद अगर किसी कोई वेटेज वाला मंत्री है तो वो कैलाश गहलोत है, लेकिन उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बजट में। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि मनीष सिसोदिया के साथ कैलाश गहलोत जो हैं वो बैठकर बजट पे भी काम कर रहे थे और उस बजट को पढ़ने का भी काम कर रहे थे। तो सरकार जो है इस बात को समझ रही थी कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो आगे सरकार कैसे काम करेगी, इस पर भी विचार हो रहा था। और यही वजह है कि जो कैलाश गहलोत है उनके पास कई सारे जो मनीष के पोर्टफोलियो है, खासकर फिनेंस और हेल्थ, ये जो दो पोर्टफोलियो है वो हमें जो जानकारी है जो हम आप कह रहे हैं कैलाश गहलोत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि बजट पेश होना है तो वो कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है। अब मुझे ब्रेक पर जाना है। अभी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे इस खबर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।